अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टेंट बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की बनती है और आप इसको विदिन 10 मिनट्स में बनाकर रेडी कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ की वीडियो बनाते हैं ना, तो आधे घंटे का काम हमारा 2 घंटे में होता है, लेकिन ये वाली वीडियो मेरी 12 मिनट्स में बन गई थी और मैं खुद एडिट करते हुए इस बात से हैरान थी कि इतनी इंस्टेंट ये बर्फ़ी बन सकती है ना। और मेहमान आएँ तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और वो लाजमी पूछेंगे कि ये किस तरह से बनी है। यहाँ मैंने 1 कप नारियल ले लिया है, नारियल कद्दूकश किया हुआ लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 कप मिल्क पाउडर्ड। मैं यहाँ नीडो का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर। ये हम लोगों ने 3 चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पाउडर्ड शुगर हम इतनी ही डालेंगे क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है ना, वो भी मीठा होता है। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 3 टेबलस्पून मिल्क, जो हमारा रेगुलर मिल्क होता है। आपने एकदम से नहीं डालना। 3 टेबलस्पून डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ मेरे से पे क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि मेरे ग्लूटेन फ्री मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो पूछेंगे कि हम नारियल कौन सा वाला लें। तो वो जो खुश्क नारियल बाज़ार से मिलता है उसको लाकर पीलर से उसके छिलके उतारें, या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और उसको ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें बारीक वाली साइड से, ठीक है। तो वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और मिल्क डाला है और आपको मैं दिखाऊंगी। हमें ये हार्ड में चाहिए, लेकिन ये इस तरह से बाइंड हो रहा हो। अब यहाँ मेरा बाइंड होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसके बाद इसमें मिल्क नहीं डाला। ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। इसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाले हैं। मैंने यहाँ बादाम लिए थे 3 अदद और 5 अदद मैंने पिस्ते लिए थे, और मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें 4 मगज़ जो होते हैं वो मैंने डाला था। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल ड्राई हो गया। यहाँ अगर आपके हाथों पे ज़्यादा चिपचिपा हो तो आपने जस्ट हल्का सा हाथों को ग्रीस करके इसको इस तरह से ही हल्का सा रोल कर लेना है, तो ये आपके हाथों से अच्छी तरह से उतर जाएगा। इसके बाद आपने एक फॉयल पेपर लेना है, बटर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से एक इक्वल साइज़ देकर सारी तरफ से आपने इसको फैला लेना है, और उसके बाद आपने फॉयल से इस तरह से फोल्ड करके इसको शेप दे देनी है। कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अगर आपको राउंड शेप पसंद है तो आप इस तरह से रोल करें, और अगर आपको स्क्वायर शेप पसंद है तो आप इसको इस तरह से साइडों से इक्वल करने के बाद स्क्वायर में इस तरह से आप इसको दबा सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर शेप में किया था, और इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद ये मैंने इसको निकाला है, और मैं यहाँ इसकी कटिंग कर लूँगी। जितनी भी मुझे थिकनेस इसकी चाहिए उस लिहाज से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको थम्स अप ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थिकनेस इसकी किस तरह की रखी है, और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। और कोई भी फ़र्स्ट टाइम तो ये नहीं उसको लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है। वो लाजमी ये पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से मंगवाई है। और फिर जब आप ये कहेंगे ना कि मैंने विदिन 10 मिनट्स ये घर में बना लिया, तो आपकी वाह वाह तो होगी ही। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टर्किश बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से 5 मिनट में बन के ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इवन कि कोई बिगनर भी है ना, वो भी ये रेसिपी को बहुत आसानी से बनाएगा और खाने वाला तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। कोई भी इवेंट है तो ये रेसिपी मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट की रेसिपी आप बआसानी तौर पर उसमें बना सकेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ तिल ले ली हैं, जिसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको हम लोगों ने इतना पकाना है कि इसमें हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये कुरकुराने लग जाएं। हम लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है, और इस ध्यान से पकाना है कि ये बहुत जल्दी नीचे से लग जाते हैं और इनका कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। तो इस वजह से आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका एक इवन कलर आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ हमें इस कलर तक इसको पकाना है, इससे थोड़ा सा लाइट कलर हो तो भी चलेगा। इसके बाद हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको एक ग्राइंडर जार में डालना है। यहाँ हमारा पकाने का सारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारी कुकिंग नहीं होगी। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें ना तो हमें बर्फ़ी की तरह बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना पड़ रहा है,
बल्कि ईज़िली हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाया और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीजर कर लिया। यहाँ ग्राइंडर में जब आप इसको डालेंगे तो इसको इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, क्योंकि तिल जो हैं उसमें एक ऑयल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो साइडों पर बैठ जाते हैं। ये जैसे देख रहे हैं आप, हल्के हल्के से चिपक गए हैं वो, तो आपका इस तरह से चम्मच साइडों से उतारना लाजमी है। 2 से 3 बार में हमने इस तरह से करना है। 1-1 मिनट के लिए हमने ग्राइंडर जार को चलाना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से उतार लेना है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा दरदरा सा था, हमें इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है। अगर आप छोटी दूसरी डब्बी में बनाएं मसाले वाली जो होती है उसमें भी, तो भी ये चलेगा। अब यहाँ देख लें, अब काफ़ी हद तक ये पिस चुका था और ऐसा फॉर्म में आ चुका था जिसको अगर हम बाइंड करना चाहें ना मुट्ठी से तो वो हो सकता है। ठीक है, हमें इस तरह का ये पाउडर चाहिए। अब हमने यहाँ उसी में पैन में मैंने डाल लिया। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाला है, 1/4 कप इसमें चीनी डाली है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप हाफ़ कप डाल लें, नहीं तो 1/4 कप इनफ है। यहाँ चीनी हम लोगों ने पिसी हुई इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची इसमें डालनी है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तिल से ये जो बर्फ़ी बनती है, टर्किश बर्फ़ी, ये इतनी मज़े की होती है और इतनी हेल्दी होती है ना, क्योंकि तिल जो है वो एक रिच सोर्स होता है कैल्शियम का। हम लोगों की बोन्स में पेन हो रही होती है, तो अगर हम ये एक बार सर्दियों में बनाकर इस्तेमाल कर लेना तो हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। इसके बाद हमने 3 to 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क शामिल करना है और आपने हाथ रोक कर मिल्क डालना है। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया था, जो कि इनफ था। अगर इससे मैं 3 टेबलस्पून भी डाल देती तो वो भी इनफ था। तो आपने इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना, क्योंकि आपके एक कमेंट से हम लोगों को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मेरा बार बार दिल चाहता है कि अगर आप लोगों में से किसी का भी कमेंट आया तो मेरा ये कोशिश होती है कि मैं अपनी नई से नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं, और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ जो कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ जो मेरे ग्लूटेन फ्री फॉलोअर्स हैं उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी है कि वो भी ये रेसिपी आसानी बनाकर बच्चों को सर्दियों में दे सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने एक कंटेनर ले लिया और उसमें मैं इस तरह से बटर पेपर लगा दूँगी। बटर पेपर अच्छी तरह लगाने के बाद आपने इसमें कटे हुए बादाम या कोई भी नट्स जो आप इसमें डालना चाह रहे हैं वो इस तरह से अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर बर्फ़ी डालें तो वो इसमें अच्छी तरह से दब जाएँ और उसमें जो लुकिंग है ना उसकी वो बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने सारे स्प्रिंकल कर दिए थे। उसके बाद मैंने सारी की सारी बर्फ़ी इस तरह से इसके ऊपर रख दी है। बर्फ़ी रखने के बाद आपने इस तरह से स्पैचुला से या हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से दबाकर फैला लेना है, ताकि ये एक इवन शेप में भी आ जाए और जब आप इसको कंटेनर से निकालें तो आराम से आप इसको कट भी कर सकें। ये मैंने सारी इवन कर ली थी। इसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। 10-15 मिनट के लिए ये जस्ट सेट हो जाएगी ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। उसके बाद मैंने यहाँ इसको कंटेनर से निकाला है और इस तरह से हम इसको जो है ना, जो बादाम वाली साइड थी वो उसको ऊपर कर देंगे और बटर पेपर को हटा देंगे। यहाँ जब आप ये एक बार रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये जितनी क्विक बनती है ना, आप हर दावत में या हर संडे स्पेशल जो आप लंच या डिनर घर में बना रहे होते हैं तो उसमें ये बनाना पसंद करेंगे। इतनी क्विक रेसिपी होती है और हेल्दी भी होती है। इससे आपका कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छा हो जाएगा। और सर्दियों में खासकर हम लोगों को जब इस तरह के नट्स की ज़रूरत होती है ना, तो उसमें ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। हम लोग कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं या हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कि हम लोगों ने किस तरह से इसका इंटेक करना है। तो यहाँ जब आप ये तिल से बनी हुई टर्किश बर्फ़ी खाएंगे ना तो आपका कैल्शियम इंटेक भी अच्छा हो जाएगा और एक जो सर्दियों में क्रेविंग होती है ना डेजर्ट की या स्वीट की, वो भी अच्छी हो जाएगी। आज मैं आपके लिए बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और चंद इंग्रेडिएंट से बन जाती है। 2 लीटर दूध, 1/4 कप शुगर और बादाम गार्निश करने के लिए। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए रखेंगे और हम दूध को इतना बॉईल करेंगे कि दूध गाढ़ा होने लग जाए। यहाँ ये याद रखें कि हमने दूध को स्लो हीट पर बॉईल नहीं करना, हमने इसको मीडियम टू हाई हीट पर ही बॉईल करना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब जब ये कंडीशन आ जाएगी कि दूध गाढ़ा होने लगेगा, हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद हमें 10 मिनट तकरीबन लगेंगे तो हमारी बर्फ़ी तैयार होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और देखिए हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है, कोई भी बर्तन में आप बटर पेपर लगाएं, उसको ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने के बाद आप इसमें
बर्फ़ी सारी डाल दें और इसको सेट कर लें। तो यहाँ हमने सेट कर लिया है और बादाम से मैंने गार्निश कर लिया है। इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊँगी। चलो जी, अब हमारी बर्फ़ी को 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखें, आप एक बार ये बर्फ़ी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ये मज़े की बनेगी। इसको बनाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आपकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।